जैसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जब जो धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। कारण अवतार का होता है दुष्टों को नाश करना और संतों का उद्धार करना। लेकिन जब वही शक्ति गुरु रूप में आती है तो उद्धार करती है, संगार नहीं करती। हम देखें, संतों में परमात्मा को अंतर नहीं होता, लेकिन संतों ने हमेशा यही किया, अपनी शक्ति को संकलित कर लोगों में हृदय धोए, उन्हें प्रेम भरा, वो जीवन को सुधारा, गलत रास्ते से उठाकर सही रास्ते पर लगाए। इसलिए वास्तव में गुरु की कृपा अपार होती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते भी हैं, जब अपना विराट रूप दिखलाते हैं अर्जुन को, तो कहते हैं, अर्जुन भयभीत हो जाता है, कहता है, हे कृष्ण, अपना नारायण रूप में आओ, चतुर रूप में आओ। भगवान चतुर रूप में आते हैं। फिर कहता नहीं नहीं, आप मनुष्य रूप में आइए जिसमें आप थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरा ये रूप बहुत दुर्लभ है, समझना भी दुर्लभ है। इसे इस रूप में आकर जो काम मैं ईश्वर रूप में नहीं कर पाता, मनुष्य रूप में करता हूँ। वास्तव में ऐसा ही है। हम गुरु महाराज के स्वरूप को देखें, उनका अवतरण हुआ, उन्होंने एक ऐसा सुंदर स्वरूप दिया साधना को कि रूप स्वरूप बदल गया, लाखों लाखों लोग बदल चले गए। ऐसे ही वास्तव में ईश्वर जब मनुष्य रूप में आता है, यहाँ नया निर्माण करता है, एक नई रास्ते का निर्माण करता है, जिस पर चलकर साधारण व्यक्ति भी जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाए। परम पूज्य पंडित महाराज का आज हम अवसर दिवस मना रहे हैं। वास्तव में वो क्या थे, कहना मुश्किल है। देखा है, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में थे क्या, ये हम नहीं कह पाते। परम पूज्य पंडित महाराज अपने गुरु महाराज से पूर्ण शक्ति प्राप्त कर इस मार्ग पर चले और गुरु महाराज संदेश को दुनिया में फैला दिया। वास्तव में योग शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के बाद वचनों को संसार में फैला दे, गुरु प्रसन्न होता है। ऐसे ही परम पूज्य पंडित महाराज ने गुरु महाराज की साधना को संसार में फैला दिया और कहा कि भाई संजय, साधना जो है ये वटवृक्ष है, एक दिन ये हुआ, दुनिया शांति प्राप्त करने के लिए इस वटवृक्ष नीचे आवेगी, और वही हो रहा है। विदेशों में लाखों लोग लगे हैं, देश में लगे हैं, विदेश में लगे हैं इस मार्ग पर चलने के लिए। संतों का स्वरूप देखने नहीं आता। परम पूज्य पंडित महाराज ने गुरु महाराज से अध्यात्म की पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी को साथ और लिया। एक ऐसा संबंध बना, महात्मा गांधी की सरलता, सहजता और गुरु महाराज का आध्यात्म, दोनों ने मिलकर के एक नया स्वरूप रचा, जहाँ हम देखते हैं आज वही है। वास्तव में
जीवन का श्रेयस यही है कि हम स्वयं भी प्राप्त करें, औरों को सीख प्राप्त कराएं। पूर्णिमा देह तो यही रहा, खुद जो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया, अन्य लोगों को भी यही मार्ग दिखलाया। अध्यात्म मार्ग सरलतम मार्ग है, सरलता सहजता का मार्ग है, जिस पर चलकर मन शांति प्राप्त करता है, अद्भुत ज्ञान प्राप्त करता है, जीवन को रहस्य प्राप्त करता है। इसलिए हम देखते हैं बड़े राजा महाराजाओं ने भी इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने राज छोड़ दिए, संन्यास ले लिया, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन संतों का काम और होता है। संत ये चाहते हैं राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि ये मेरी चीज झोंपड़ी में पहुंचे, साधारण मनुष्य के पास पहुंचे, और वो यही प्रयास करते हैं। इसे और सरलतम करते करते यहाँ तक ले जाते हैं कि साधारण व्यक्ति भी इस चीज प्राप्त कर जाए। आज हम देखते हैं ऐसे भाई निर्धन वृद्धावस्था प्राप्त किए हुए, लेकिन अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, जीवन बढ़ गया। क्योंकि तो सरलता सहजता है जो वास्तव में आवश्यक है। परमात्मा जीवों में मिला हुआ है, अलग नहीं है। उसे पहचानने के लिए आवश्यक ही होता है हम भी सरलता में आ जाएं, जहाँ कोई पद की इच्छा नहीं रहे, धन की इच्छा नहीं रहे, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कोई कामना नहीं रहे, कोई विचार नहीं रहे, वो शांति प्राप्त हो जाए। वो इस मार्ग का स्वरूप है। आवश्यक यही है। परम पूज्य पंडित महाराज ने यही किया, इतना सरल किया साधना को कि साधारण व्यक्ति भी इस मार्ग पर चलने लगे, और आज हजारों भाई इस मार्ग चलते हैं। इतना प्रेम फैलाया कि आज भी हर व्यक्ति हृदय जानता है कि उन्हें मुझे क्या दिया। एक बार की बात है, मैं रामगढ़ गया हुआ था। वहाँ पर परम पूज्य पंडित भक्त हनुमान प्रसाद जाते थे। परम पूज्य पंडित से ही छूट गया था। मैं उसे वहाँ गया, उन्होंने अपने पुत्र को बिठा लिया, मुझे बिठा लिया, कहा भाई साहब ऐसा कहते हैं जो गुरु नहीं दे पाता गुरु पर देता है। मैं कहा ऐसा है तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं आप हमें होते हैं। मैंने पूछा कि पहले ये बतला हमें क्या नहीं मिला आपको। शांत हो गए। फिर बोले हाँ भाई साहब कोई बाकी नहीं रहा। उन्हें इतना दिया, हमारा हृदय देखता है कुछ बाकी नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, कोई कामना नहीं रही, न पद की न धन की, कोई भी लौकिक अलौकिक इच्छा नहीं रही। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी। एक भाई ने पूछा क्या आप दर्शन किए हैं ईश्वर के? उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता दर्शन किए या नहीं किए हैं, लेकिन ये बात जो है वो इच्छा नहीं है। अब जैसे कोई भाई पानी पी ले, प्यास मिट जाए, फिर चाहे कितना ही पानी कोई लावे, नहीं, ऐसे ही पानी की इच्छा समाप्त हुई। अध्यात्म ज्ञान वही है जब इच्छा नहीं रह जाए, सब कुछ मिल जाता है।
वो चीज़ परम पूज्य पंडित महाराज ने विशालता से दी, उन लोगों को दी जो गरीब थे, हीन थे, दीन थे, कुछ कर नहीं पाते थे। ऐसे लोगों को उन्होंने सब कुछ दिया, दाता थे। दाता वो नहीं होता जो किसी को खाना खिला दे या 1000 2000 रुपये दे दे। दाता उसे कहते हैं जो भिखारी को भी दानी बना दे। परम पूज्य पंडित महाराज वही थे जो भी शरण में आ गए, वो दाता स्वयं बन गए। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान को बहुत सरल किया, कहा कि भाई अध्यात्म ज्ञान वो नहीं जहाँ अच्छे संस्कृति अच्छे श्लोक कहे जाए, गीता रामायण पुराण की दिए जाए। अध्यात्म ज्ञान सरलता है, सहजता है। आप देखें, शिवजी का हृदय देखें, सरलता और सहजता। कितनी साधना की, कितनी साधना की, लेकिन जब राम आते हैं, भगवान राम आते हैं तो कहते हैं भगवान मैं तो कैसे साथ करूँगा आपका, मैं कुछ जानती नहीं। अपनी साधना का भी अभिमान वहाँ नहीं रहा। मैंने कठिन साधना की है, भगवान ने जितना किया है वो कुछ नहीं रहा। सरलता सहजता जहाँ भर जाती है और परम प्रसन्न हो जाता है। वो चीज़ हमने परम पूज्य पंडित महाराज ने देखी, सरलता और सहजता। कोई आए, उन्होंने कहा अरे पंडित महाराज आपने बहुत कुछ प्राप्त कर दिया है। अरे भाई नहीं भाई, हम तो प्राइमरी अध्यापक हैं, आज ही वही हैं जो कुछ तुम देख रहे हो मेरे गुरु महाराज का प्रकाश है, मेरा नहीं है, मेरे गुरु महाराज का है। वो सरलता सहजता अध्ययन परम आवश्यक है। जहाँ सरलता है वहाँ शांति है, जहाँ सरलता है वहाँ सहजता है, जहाँ सरलता है वहाँ जीवन का श्रेयस है। जीवन का श्रेयस प्राप्त करने सरलता सहजता आ जाए, वही आवश्यक है। और परम पूज्य पंडित महाराज दोनों चीज़ें थी, सरलता भी थी, सहजता भी थी। आज हम उनकी याद में बैठे हैं, उन कृपा की आकांक्षा के लिए बैठे हैं। प्रार्थना यही है, न भक्ति है न शक्ति है, एक इच्छा है। आप कृपा के सागर हैं, कृपा आपका स्वरूप है, हम पर दया कर दें। इस समय हम ध्यान करेंगे जिससे जीवन में कठोरता निकलती जाए, सहजता बढ़ती जाए, परम पूज्य पंडित महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता जाए, वही साधना करेंगे।